हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा कॉमर्स हब उदयपुर से। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो अभी जीएसटी में रेट परिवर्तन होने वाले हैं 22 सितंबर के बाद। तो अभी आप में से बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होने वाला है या ये कन्फ्यूज़न अभी मार्केट में क्रिएट हो रखा है कि सर हमें बिल बनाते वक्त किस रेट से बिलिंग करनी है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है हमें कि 21 तारीख से पहले हमें बिलिंग किस रेट से करनी है? ओल्ड रेट से। 21 तारीख के बाद हमें बिलिंग किससे करनी है? न्यू रेट से करनी है, क्योंकि मैक्सिमम कमोडिटीज की रेटें जो हुई है वो चेंज हुई है। तो अगर आपके बिजनेस पे भी उसका असर पड़ा है, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट लेट सपोज, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। मेरे एक स्टूडेंट है, सीपीए स्टूडेंट, तो उनका मेरे पास कल कॉल आया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे पास कुछ पुरानी रेट वाली व्हीकल पड़ी हुई है और कुछ ऐसी व्हीकल भी कंपनी से आ गई जो अब मुझे न्यू रेट के साथ चलानी है, उसको बेचनी है। तो आप समझिए, जैसे मोटर व्हीकल के केस में 28% जीएसटी लगता था, टू व्हीलर के केस में। अब उस पे आपका 22 तारीख के बाद कितना परसेंट जीएसटी लगने लग जाएगा? 18% जीएसटी लगने लग जाएगा। तो आपकी इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि रेट चेंज हो रही है। अब इसमें क्या होता है, कई बार आप समझिए, बिल पहले बन जाता है, पेमेंट बाद में आता है। कई बार पेमेंट पहले आ जाता है, बिल बाद में बन जाता है। तो आपके ऊपर जीएसटी की रेट कौन सी एप्लीकेबल होगी और आपको बिलिंग कौन सी रेट से करनी है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर बिजनेसमैन को इस वीडियो से लाभ होने वाला है और वो किसी प्रकार की जीएसटी कंप्लायंस में गलती ना करे, उसके लिए मैं ये टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन वेरी यूजफुल टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा और इसको आप अपनी बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिएगा। राइट, चलिए देखते हैं हम एक एक केस के ऊपर। पहले हम केस पढ़ने वाले हैं टोटल 4, और वो सारे केस जो हैं, आप ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे जो केस हैं, आप ऐसे गुड्स या सर्विसेज जो आपने 22 सितंबर 2025 से पहले सप्लाई किए हो। यहाँ देखिए, बिफोर। अब आप समझिए 22 सितंबर क्यों इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 22 सितंबर से पहले आपके ऊपर मान लो 28% रेट लग रही है और 22 सितंबर के बाद आपकी रेट 18% होने वाली है। तो अगर आपने कोई सप्लाई, गुड्स या सर्विस की सप्लाई 22 सितंबर से पहले की है, तो उसकी जो बिल बनानी है वो कौन सी रेट से बनानी है आपको? अब आप बोलोगे कि सर ये कोई बात हुई क्या, 22 सितंबर से पहले सप्लाई की है तो बिल तो ओल्ड रेट से ही बनेगा। गलत। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब इसमें 4 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपने सप्लाई 22 सितंबर से पहले की और बिल भी आपने 22 सितंबर से पहले बनाया और आपको सामने वाली पार्टी से पैसा भी 22 सितंबर से पहले आ गया, मतलब बिल भी पहले बन गया, सप्लाई भी पहले हो गई और पेमेंट भी पहले आ गया, दोनों बिफोर बिफोर वाले कॉन्सेप्ट में, ये बिफोर इनवॉइस और बिफोर पेमेंट रिसीव। तो फिर आपके ऊपर कोई ज्यादा डाउट वाली बात नहीं है। आपको बिल किस रेट से बनाना है? ओल्ड रेट से ही बनाना, माना कि 28%। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बिल 28% से ही बनाना है, क्योंकि आप 22 सितंबर से पहले ही बिल बना रहे हो। सप्लाई भी आपकी 22 तारीख से पहले ही हो रही है। जैसे आज ये 17 सितंबर को मैं क्लास ले रहा हूं, तो अगर किसी व्यापारी ने आज एक स्कूटी बेची, तो स्कूटी की सप्लाई आज ही हुई, बिल भी आज ही बना हुआ, सामने वाली पार्टी ने पेमेंट भी आज ही कर लिया। तो कहीं कुछ सोचने वाली बात नहीं, आपको बिल किस रेट से बनाना है? ओल्ड रेट से बनाना है। लेकिन अगर आपने बिल बनाया 22 तारीख के बाद, आफ्टर, और पेमेंट भी आपको 22 तारीख के बाद मिलेगा। जैसे किसी को आपने आज स्कूटी दे दी साहब, सप्लाई आज कर ली, लेकिन ना तो आज बिल बनाया, ना आज आपको पेमेंट मिला। ये दोनों एक्टिविटी आपकी कब हो रही है? 22 तारीख के बाद हो रही है। तो फिर आप भैया नई रेट से बिलिंग करेंगे 18%। उस केस में सप्लाई भले ही आपकी पहले हो गई हो, लेकिन इनवॉइस आपने बाद में बनाया और पेमेंट भी आपको 22 तारीख से बाद में हुआ है। सर ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है ऐसा। कि आपने अगर मान लो, देखिए सर्विस के केस में ये होता है कि हम सर्विस देने के 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस रेज कर सकते हैं। तो सर्विस अगर मैंने आज दे दी और बिल मैंने 10 दिन बाद बनाना है अगर, तो बिल मैंने 10 दिन बाद दिया और पेमेंट भी सामने वाली पार्टी ने 10 दिन बाद ही देना है, तो उस केस में मैं तो बिल तो ऑब्वियस सी बात है नई रेट से बनाऊंगा, ओल्ड रेट से तो नहीं बनाऊंगा। तो उस केस में आपको याद रखिएगा, तो दोनों एक्टिविटी अगर आफ्टर वाली है तो आपको न्यू रेट एप्लीकेबल करनी। अगर आपने बिल 22 तारीख से पहले बना दिया लेकिन पेमेंट 22 तारीख के बाद आया, तब भी ध्यान देना, इनवॉइस पहले बनाए तो उस हिसाब से आपको ओल्ड रेट से बिलिंग करनी है, क्योंकि सप्लाई पहले हो चुकी है, पेमेंट भली बाद में आ गए। जो लोग क्रेडिट पर अपनी सेल करते हैं,
तो पार्टियां, सामने वाले जो डेटर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, वो कई बार पेमेंट बाद में ही देते हैं। तो आज अगर कोई सप्लाई हो चुकी है, बिल आज बन चुका है, तो जीएसटी का नियम क्या कहता है कि बिल आज बन गया मतलब आपकी लायबिलिटी आज बन गई है। अब पेमेंट आपको पार्टी 15 दिन बाद दे, 20 दिन बाद दे, 25 दिन बाद दे, इन दैट केस आप याद रखिएगा, आपको ये तीसरा केस है जहां पर आपको ओल्ड रेट से इनवॉइस बनाना है। चौथा केस, अगर बिल आपने 22 तारीख बाद बनाया लेकिन पेमेंट अगर आपको आज मिल गया, जैसे सर्विस के केस में ऐसा होता है कि पैसा आपको पहले एडवांस में मिल गया और सर्विस आपने बाद में दी और बिल उसके बाद बना, तो ऐसे केस में याद रखिएगा, सर्विस मैंने आज दे दी, सामने वाली पार्टी ने पैसा मुझे आज दे दिया, लेकिन मैंने उनको बिल कब बना के दिया, 22 तारीख बाद बना के दिया, तब भी अगर मुझे पेमेंट, देखिए आप समझिए, पेमेंट पहले हो गया तो ओल्ड रेट से बनेगा, क्योंकि उस केस में, सर्विसेज के केस में आप सबको मैं बता दूं कि अगर आपको एडवांस भी मिलता है तो उस पर आपकी जीएसटी की लायबिलिटी बन जाती है, भले ही इनवॉइस आप बाद में रेज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपने सप्लाई पहले दे दी, सप्लाई के अगेंस्ट में पेमेंट पहले हो गया आपको 22 तारीख से पहले, बिल आप 22 तारीख के बाद दे रहे हो, फिर भी आपको ओल्ड रेट से बिल बनाना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ गलती करेंगे इस केस में, पैसा पहले लेके बैठे हुए अपने अकाउंट में और बिल 22 तारीख के बाद बनाने जा रहे हैं, और अगर आपने नई रेट से बिलिंग की तो वो एक डिफॉल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको ओल्ड रेट से ही बिलिंग करनी अगर पेमेंट पहले रिसीव कर दिया। ये चौथा केस। ये सारे केस ऐसी सप्लाई से जुड़े हुए हैं जो आप 22 तारीख से पहले करने वाले हैं। अब मैं जस्ट उल्टा मामला देखने वाला हूं कि मेरी सप्लाई कब होगी, 22 तारीख के बाद होगी। अगर यानी मैंने कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस 22 तारीख के बाद सप्लाई करनी है, उसके नियम देखते हैं। केस नंबर 1, अगर समझिए बिल आपने 22 तारीख से पहले बना दिया, कई बार क्या होता है, बिल पहले बना दिया, सप्लाई अभी तक आपने नहीं दी और पेमेंट भी 22 तारीख से पहले कर दिया, भले ही सप्लाई आपने नहीं दी हो, अगर बिल पहले बन चुका है, पेमेंट भी पहले दिया जा चुका है, तो ओल्ड रेट से ही बिलिंग होगी। समझना, किससे? ओल्ड रेट से बिलिंग होगी। बिल पहले बन चुका है, पेमेंट पहले रिसीव हो चुका है, सप्लाई 22 तारीख के बाद होने वाली है, तो ओल्ड रेट से बिलिंग होगी। दूसरी चीज, अगर बिल 22 तारीख के बाद बना है और पेमेंट भी 22 तारीख के बाद हुआ है और सप्लाई भी 22 तारीख के बाद ही होने वाली है, तो उस केस में तब आपको सोचना ही नहीं, नई रेट से बिलिंग होगी, क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है, 22 के बाद हो रहा है, बिल 22 के बाद बन रहा है, सप्लाई 22 के बाद हो रही है। मतलब 25 तारीख को कोई बंदा, नवरात्रि के मिड ऑफ द टाइम पीरियड में कोई बंदा अगर कोई स्कूटी खरीदने जाएगा, सप्लाई वो स्कूटी उसको उस टाइम में हो रही है, बिल उस टाइम में बन रहा है, पेमेंट भी वो उस टाइम के बाद देने वाला है, तो फिर 22 से पहले वाला मैटर तो आएगा नहीं, 22 से पहले वाली रेट तो आएगी नहीं, 18% यानी नई रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। 28 और 18 में सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप इस थीम को समझिएगा। आप अगर आपका बिजनेस उस कैटेगरी में है जहां पर आपका 22 तारीख के बाद रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकली। अगर आपने बिल 22 तारीख से पहले बनाया, सप्लाई 22 तारीख के बाद हो रही है, लेकिन बिल 22 तारीख से पहले बनाया और पेमेंट आपको 22 तारीख के बाद आ रहा है, तब भी नई रेट से आपको इनवॉइस जनरेट करना है। बिल पहले बन गया, सप्लाई बाद में हो रही है 22 तारीख के बाद और पेमेंट भी आपको 22 तारीख के बाद आ रहा है, तब आपको न्यू रेट यहां पर एप्लीकेबल इस केस में। और चौथा केस है कि अगर आपका बिल बाद में बन रहा है लेकिन पेमेंट पहले आ चुका है और सप्लाई आपकी 22 तारीख के बाद हो रही है, तब भी आपको नई रेट, यानी ज्यादातर केसेस में आप देख सकते हैं नई रेट एप्लीकेबल होगी अगर आप 22 तारीख के बाद सप्लाई करते हो। तो इनमें से जो भी एक्टिविटी पहले होगी और एक एक्टिविटी बाद में होगी, फिर भी आपकी बिल में न्यू रेट से बिलिंग करनी है। लेकिन अगर दोनों ही चीजें पहले हुई है, इनवॉइस और पेमेंट, सप्लाई भले ही बाद में हुई, तो ओल्ड रेट एप्लीकेबल। एक सवाल और किसी ने मुझसे पूछा था कि सर, अगर हमारी कोई सप्लाई 15 सितंबर को हुई, समझना 15 सितंबर को हमने किसी स्कूटी का बिल बनाया जिसमें कितना जीएसटी जोड़ा, 28% जीएसटी जोड़ा, समझना, यानी 22 तारीख से पहले का मैटर है जहां पर आपका परचेज इनवॉइस बना है या सेल इनवॉइस बना है। सेल इनवॉइस सप्लायर के लिए हो गया सेल बिल, तो आपका बिल सर 28% वाला बना है और सप्लाई हो गई। अब क्या हुआ सर कि 25 तारीख को किसी वजह से वो वस्तु लेके वापस वो कस्टमर आया आपके पास
और आपको वो वस्तु लौटा दिया गया, यानी आपने उस पर क्या बनाना है, क्रेडिट नोट बनाना है। सेल रिटर्न के केस में हम क्या जनरेट करते हैं, क्रेडिट नोट। तो अब आप मुझे ये बताइए कि 22 तारीख के बाद तो आपकी रेट क्या हो गई, चेंज हो गई, तो ये क्रेडिट नोट किस रेट से बनेगा। तो आपको इसका, ये टेक्निकल सवाल है, बहुत सारे मेरे वीडियो पे कमेंट में ये पूछा भी गया है कि सर अगर बिल पहले बना है 22 तारीख से पहले और क्रेडिट नोट 22 तारीख के बाद बनाना है, वो सेल रिटर्न हुआ है मामला, तो हमें किस रेट से क्रेडिट नोट बनाना है, 28 से बनाना या 18 से बनाना। तो याद रखिएगा, भले ही 22 तारीख के बाद 18% रेट हो गई हो, लेकिन ओरिजिनल इनवॉइस जिस रेट से बना था, क्रेडिट नोट 22 तारीख के बाद भी बनेगा तो उसी रेट से बनेगा, यानी ये क्रेडिट नोट आपको 28% से ही बनाना है। एक टेक्निकल क्वेरी है जो पूछी है कुछ लोगों ने, मैंने यहाँ पर आंसर दिया। एक चीज और है, यहाँ पर बातें हो रही थी पेमेंट की, क्योंकि अभी अपन ऊपर बातें कर रहे थे पेमेंट की, ठीक है। तो पेमेंट का मतलब क्या होता है आप समझिए, कि जैसे मान लो आज मेरे पास कोई चेक आया 17 तारीख को, सप्लायर ने कोई चीज बेची 17 तारीख को ही बेची, 17 तारीख को ही पार्टी ने क्या दे दिया सप्लायर को, पेमेंट दे दिया। सप्लायर ने उसे 7 दिन बाद 25 सितंबर को जाके बैंक में उसको जमा कराया, या यूं मान लो कि सप्लायर ने 2-3 दिन बाद बैंक में जमा कराया, आगे बैंक में 2-3 दिन की हॉलीडे आई, वो चेक आपका क्रेडिट या क्लियर कब हुआ, वो चेक आपका 25 तारीख को क्लियर हुआ। तो डेट ऑफ पेमेंट आपकी 17 तारीख नहीं मानी जाएगी, बल्कि 25 तारीख मानी जाएगी। कि आपको पेमेंट कब रिसीव हुआ, 25 तारीख को रिसीव हुआ, जिस दिन आपके अकाउंट में वो पैसा क्या हुआ हो, क्रेडिट हुआ हो। लेकिन ये मामला तब बदल जाता है अगर आपको 17 तारीख को सामने वाली पार्टी ने चेक दिया और सप्लायर ने 17 तारीख को ही उसको अपनी बुक्स में क्या कर दिया, रिसिप्ट दिखा दिया, तो डेट ऑफ पेमेंट ये माना जाएगा। फिर ये नहीं मैटर आएगा कि भाई 25 तारीख को जाके वो बैंक में पैसा आया, आपने अपनी बुक में एंट्री कब की, या आपका वास्तव में बैंक में वो पैसा कब क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर, ये आपका डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। ये भी ध्यान में रखना, ये भी कंफ्यूजन का मामला होगा कई बार। चेक मिल गया, क्लियर 4 दिन बाद हुआ, चेक मिला सर 21 सितंबर को, क्लियर 25 सितंबर को हुआ, तो हम उसको डेट ऑफ पेमेंट कौन सी डेट को माने। तो ये ध्यान रखना है कि आपने अपनी बुक्स में अगर एंट्री 21 तारीख को कर ली तो डेट ऑफ पेमेंट 21 तारीख को माना जाएगा, और अगर आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड में नहीं लिया उसको, और जब वो क्लियर हुआ 25 तारीख को मामला क्लियर हुआ या क्रेडिट हुआ, तो आपको डेट ऑफ पेमेंट कौन सी तारीख माननी, 25 तारीख माननी। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सिनारियो जो आपके सामने बनने वाला है बिजनेस में। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और सारे केसेस जो मैं आपके सामने डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रैक्टिकल जीएसटी लर्निंग के लिए आप कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।